दोस्तों, दिल्ली के जनता सहकारी बैंक में उस दिन भीड़ हमेशा की तरह बहुत थी। पेंशन वाले दिन बैंक में जैसे पूरा शहर उमड़ आता था। लेकिन उस भीड़ में एक बुजुर्ग महिला थी जो सुबह से लाइन में खड़ी थी। साड़ी का पल्लू सिर पर, हाथों में पुराना थैला और चेहरे पर थकान की गहरी लकीरें। बैंक का समय खत्म होने वाला था। कैश काउंटर बंद होने लगे थे। कर्मचारियों ने कंप्यूटर बंद कर दिए थे। तभी वह महिला धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, बेटा, मेरी पेंशन दे दो, मैं सुबह से खड़ी हूं। काउंटर वाले ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, माँ जी, समय खत्म हो गया है, अब सोमवार को आइए, 2 दिन बैंक बंद रहेगा। महिला कुछ नहीं बोली, बस पास की बेंच पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। वह बुदबुदा रही थी, घर में खाने को कुछ नहीं, दवा भी नहीं है, 2 दिन कैसे गुजारूंगी। ये सब देखकर बैंक मैनेजर राहुल वर्मा का दिल कांप गया। वह अपने केबिन से बाहर आया और पूछा, क्या हुआ माँ जी, आप क्यों रो रही हैं? क्लर्क बोला, सर, समय खत्म हो गया है, सिस्टम बंद हो गया है, पर यह कह रही हैं कि उन्हें आज ही पेंशन चाहिए। राहुल ने झुककर पूछा, क्या आप कल नहीं आ सकती? वह बोली, बेटा, अगर कल भी आती तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर अब 2 दिन छुट्टी है, मैं भूखी हूं, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। उनकी थरथराती आवाज सुनकर राहुल कुछ देर खामोश रहा। उसे वह आवाज अजीब सी जानी पहचानी लगी। उसने गौर से उनके चेहरे की ओर देखा। उम्र की मार से चेहरा बदल चुका था, मगर आंखों की गहराई अब भी वैसी ही थी। राहुल के अंदर जैसे कोई लहर सी उठी। उसने धीरे से पूछा, माँ जी, आपका नाम क्या है? वह बोली, मेरा नाम लक्ष्मीबाई है बेटा, पहले जयपुर में पढ़ाया करती थी, अब बुजुर्ग हो गई हूं, बस पेंशन से ही गुजारा चलता है। ये सुनते ही राहुल की आंखें फैल गईं, उसकी सांसें थम गईं। वह नाम उसके दिल में गूंज गया। यही तो वह नाम था जिसने उसकी जिंदगी बदली थी। लक्ष्मीबाई, वही टीचर जिनकी वजह से राहुल आज इस कुर्सी पर बैठा था, वही जिनके शब्द उसे हमेशा याद थे, मेहनत कर बेटा, एक दिन तू अफसर बनेगा। राहुल की आंखों में नमी आ गई। उसने कांपते हाथों से अपनी जेब से बटुआ निकाला और RS 5000 निकालकर उनकी हथेली पर रख दिए। माँ जी, आप ये रख लीजिए, बैंक खुलेगा तो मैं खुद आपकी पेंशन से काट लूंगा। वह हैरान होकर बोली, बेटा, तुम कौन हो जो मेरी इतनी मदद कर रहे हो? राहुल के होंठ कांप उठे। उसने धीरे से कहा, माँ जी, मैं वही राहुल हूं, आपका स्टूडेंट जिसे आपने कभी मुफ्त में पढ़ाया था। लक्ष्मीबाई की आंखें फटी रह गईं। वह जैसे शब्द खोज रही थीं। फिर उनके होंठों से निकला, राहुल, तू राहुल। वह झुक गया, उनके पैरों को छुआ और बोला, मां, आज जो कुछ भी हूं आपकी वजह से हूं। अगर आप ना होती तो मैं आज भी सड़कों पर भटक रहा होता। पूरा बैंक सन्न हो गया। वहां मौजूद लोग यह दृश्य देखकर रुक गए थे। एक बैंक मैनेजर एक बुजुर्ग औरत के पैरों में सिर झुकाए खड़ा था। राहुल ने कहा, मां, अब आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूं। वह बोली, नहीं बेटा, मैं खुद चली जाऊंगी, तू क्यों परेशान होगा? राहुल ने विनम्रता से कहा, आपने मुझे इंसान बनाया था, अब मेरी बारी है। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। राहुल ने गाड़ी बुलवाई और उन्हें सहारा देकर बैठाया। रास्ते में वह चुपचाप बैठी रहीं, कभी शीशे से बाहर देखती, कभी आसमान की ओर। राहुल ने महसूस किया कि वक्त ने उन्हें कितना बदल दिया था। वह औरत जो कभी बच्चों को उम्मीद सिखाती थी, आज खुद बेबसी की मिसाल बन गई थी। राहुल के मन में सैकड़ों सवाल थे। आखिर क्या हुआ उनके साथ? वह जयपुर छोड़कर दिल्ली कैसे आ गईं? कहां गई उनकी जिंदगी की वह इज्जत? लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा, बस मन ही मन ठान लिया, अब वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। जैसे ही गाड़ी रुकी, लक्ष्मीबाई ने झिझकते हुए कहा, बेटा, बस यहीं रोक दो, मेरा घर यहीं है। राहुल ने देखा, सड़क के किनारे टूटी झुग्गियां, कीचड़ से भरी गलियां और बच्चों की आवाजें। उसका दिल डूब गया। क्या वाकई उनकी टीचर अब यहां रहती हैं? वह कुछ कह नहीं सका, बस गाड़ी से उतरा और बोला, मां, आप थोड़ी देर रुकें, मैं अंदर देखकर आता हूं। झुग्गी के अंदर न दीवारें सही थीं, न छत। एक कोने में टूटी चारपाई, एक पतीला और मिट्टी का चूल्हा रखा था। यह देखकर राहुल की आंखें भर आईं। वह बाहर आया, उनके पास जाकर बोला, मां, अब आप यहां नहीं रहेंगी, चलिए मेरे साथ मेरे घर चलिए।
वह बोली, बेटा, मैं तेरे सिर पर बोझ नहीं बनना चाहती। राहुल ने नम आंखों से कहा, आपने मुझे सिर उठाकर चलना सिखाया था, बोझ नहीं, बरकत बनकर चलिए। लक्ष्मीबाई कुछ नहीं बोली। उनके होंठ कांप रहे थे, आंखों से आंसू गिर रहे थे। वह धीरे से बोली, चल बेटा, अब शायद ऊपर वाले ने हमें दोबारा मिलाने का वक्त भेजा है। राहुल ने उनके कांपते हाथ थामे और कहा, मां, अब आप कभी अकेली नहीं होंगी। तुम्हारे लिए है। गाड़ी आगे बढ़ी। कॉल आया था, वो तुम्हारी बारिश की तारीफ कर बूंदें रहे थे। शीशे पर गिरती रहीं और राहुल की आंखों से भी वही बूंदें टपकती रहीं। फर्क बस इतना था कि वह बूंदें आसमान से नहीं, दिल से गिर रही थीं। राहुल की कार अब धीरे धीरे शहर के रास्तों से गुजर रही थी। बाहर बारिश थम चुकी थी, मगर अंदर दोनों की आंखों में पुरानी यादों का तूफान उठ रहा था। लक्ष्मीबाई खिड़की के बाहर देख रही थीं, लेकिन उनकी आंखों में बरसों पहले का बीता हुआ वक्त घूम रहा था। राहुल की निगाहें भी स्टीयरिंग पर कम, उनके चेहरे पर ज्यादा थीं। वह अब भी सोच रहा था, आखिर उस महान औरत की जिंदगी इस हाल तक कैसे पहुंच गई। रास्ते में चलते हुए उसके दिमाग में एक एक कर पुरानी बातें खुलने लगीं। वो दिन जब उसके पिता सब कुछ खोकर घर आए थे, जब उसके घर का दरवाजा बंद हो गया था और जब उसकी मां ने भूख छिपाने के लिए बस पानी पीकर रात गुजारी थी। वह वक्त था जब राहुल अभी सिर्फ 15 साल का था। उसके पिता ने अपनी सारी कमाई अपने छोटे भाई को भरोसे में दी थी, जिसने घर के कागज चुराकर बेच डाले। उस धोखे ने राहुल के पिता को तोड़ दिया था। कुछ ही महीनों में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। घर छीन गया, पिता चले गए और मां बीमार पड़ गई। वह दिन राहुल के जीवन का सबसे अंधेरा दौर था। न पैसा था, न सहारा, न उम्मीद। उसी वक्त उसकी जिंदगी में एक रोशनी आई, लक्ष्मी मैडम, यानी अब की लक्ष्मीबाई। वो स्कूल की टीचर थीं, सख्त भी, दयालु भी। बाकी टीचरों की तरह उन्होंने राहुल की गरीबी देखकर मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि उसी दिन उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, स्कूल छोड़ना मत। जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता तो ज्ञान ही उसका सहारा बनता है। राहुल ने कहा था, मैडम, मैं पढ़ नहीं सकता, घर में खाने को नहीं है, फीस कैसे दूं? वह मुस्कुराई थीं, तेरे जैसी मेहनती आंखों में फीस नहीं देखी जाती। बेटा, कल से स्कूल आना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। उनकी उस एक बात ने जैसे राहुल को नया जीवन दे दिया। वह रोज सुबह स्कूल आता, कैंटीन में काम करता और जब बाकी बच्चे खेलते वह लक्ष्मी मैडम की क्लास में बैठकर पढ़ता। मैडम खुद अपनी तनख्वाह से उसकी किताबें खरीदतीं, लंच में बचा खाना उसे देतीं और जब वह थक कर हार जाता तो कहतीं, थोड़ा और सह ले बेटा, जो तुझे तोड़ना चाहता है वही तुझे बड़ा बनाएगा। उनकी बातें दवा की तरह असर करती थीं। राहुल दिन रात मेहनत करने लगा। स्कूल में कैंटीन का झाड़ू लगाता, चाय परोसता और फिर क्लास में जाकर चुपचाप बैठता। कभी कोई उसकी हंसी उड़ाता तो लक्ष्मी मैडम सामने आकर कहती, यह लड़का एक दिन तुम सबसे आगे निकलेगा। उनका विश्वास राहुल के लिए वरदान था। एक दिन जब राहुल के पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे तो उन्होंने खुद अपनी साड़ी गिरवी रख दी थी। किसी को नहीं बताया, बस उसे बुलाकर कहा, अब चिंता मत कर, पढ़ाई तेरी चलती रहेगी। उस दिन राहुल ने अपनी आंखों में कसम खा ली थी, अब कभी पीछे नहीं देखूंगा। धीरे धीरे उसने इंटर पास किया, फिर बीए और लक्ष्मी मैडम की मदद से यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिला। वह अक्सर कहती, राहुल, मैं तेरे लिए नहीं, तेरे माँ बाप के सपनों के लिए मेहनत कर रही हूं। अगर तू जीत गया तो मुझे लगेगा मेरे जीवन की तपस्या सफल हुई। लेकिन किस्मत ने एक दिन फिर मोड़ लिया। जब राहुल एमए कर रहा था तो एक सुबह उसे खबर मिली, लक्ष्मी मैडम ने स्कूल छोड़ दिया है। न विदाई न वजह, वह बस गायब हो गई थीं। घर जाकर देखा तो ताला लटक रहा था। पड़ोसियों ने कहा, बेटा, वह तो कहीं चली गई, शायद किसी और शहर। राहुल उस दिन टूट गया था। जिस औरत ने उसे संभाला था वह बिना बताए चली गई थी। उसकी आंखों में सवाल थे, क्या मैं उनके लिए बोझ बन गया था या शायद वह थक गई थीं? लेकिन जवाब उसे कभी नहीं मिला। समय बीतता गया, राहुल ने खुद को संभाला। उसने सोचा, अगर वह मुझ पर भरोसा करती थीं तो मुझे उनकी उम्मीद पर खरा उतरना है। वह दिन रात काम करता रहा और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। सरकारी परीक्षा पास की, बैंक में नौकरी मिली और कुछ ही सालों में प्रमोशन पर प्रमोशन मिलता गया। आज जब वह अपनी टीचर को इस हालत में देख रहा था, झुर्रियों में लिपटी,
पेंशन के लिए तरसती हुई भूखी बैठी तो उसे लगा जिंदगी का पूरा चक्र उसके सामने घूम गया है। कार अब उसके घर के बाहर रुकी थी। राहुल ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बोला, मां, अब आप यहीं रहेंगी, ये घर अब आपका है। लक्ष्मीबाई ने उसकी तरफ देखा। आंखों में वही ममता थी जो बरसों पहले थी। वह बोली, बेटा, अब तू मुझे मां कहता है तो मुझे लगता है मेरी तपस्या पूरी हो गई। राहुल कुछ बोल नहीं पाया, बस उनके पैर छू लिए। उनके चेहरे पर पहली बार मुस्कान थी, वो मुस्कान जो बरसों पहले उसकी कॉपी पर गुड़ लिखते वक्त होती थी। उस दिन राहुल को एहसास हुआ, गुरु और मां में फर्क सिर्फ जन्म का होता है, ममता दोनों में बराबर होती है। राहुल ने लक्ष्मीबाई को अपने घर में सबसे अच्छे कमरे में ठहराया। उन्होंने कमरे में जाते ही दीवारों को छुआ, जैसे बरसों बाद किसी सुकून भरे ठिकाने को महसूस कर रही हों। उनके चेहरे पर शांति थी, पर आंखों में अब भी वह सन्नाटा था जो अकेलेपन के लंबे सफर से आता है। राहुल ने नौकरानी को बुलाकर कहा, अब से मां के सारे काम तुम देखना, खाना, दवा, सब। वह मुस्कुराई, बेटा, मुझे मां क्यों कह रहा है? राहुल ने झुककर कहा, क्योंकि मां वो नहीं होती जिसने जन्म दिया, मां वो होती है जिसने गिरते को थाम लिया। उनकी आंखें भर आईं। वह बोली, अगर तू मुझे मां मानता है तो अब मैं तेरी मां ही हूं। रात को राहुल ने उनके लिए गर्म खाना बनवाया, दाल, चावल, रोटी और थोड़ा सा हलवा। उन्होंने पहली बार इतने बरसों बाद तृप्ति से खाना खाया। हर निवाले के साथ उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। वह बोली, बेटा, जब तू स्कूल में मेरे पास खाना मांगने आता था तो मुझे लगता था काश मैं तुझे कुछ अच्छा खिला पाती। आज तू मुझे खिला रहा है, भगवान ने तेरी मेहनत का फल दे दिया। राहुल बस मुस्कुराया और बोला, अब सब कुछ आपका है मां। अगले कुछ हफ्तों में लक्ष्मीबाई की तबीयत सुधरने लगी। उनका चेहरा खिल उठा था। अब वह हर सुबह पूजा करती, घर की बालकनी में बैठकर अखबार पढ़ती और चाय पीते हुए राहुल का इंतजार करती। जब राहुल ऑफिस से लौटता तो वह हमेशा दरवाजे पर खड़ी मिलती। एक दिन उन्होंने कहा, बेटा, तू बहुत बड़ा आदमी बन गया, पर अब एक कमी है, तेरे घर में हंसी की आवाज नहीं आती। राहुल हंसकर बोला, वो भी आ जाएगी मां, बस आप दुआ करो। वह बोली, दुआ नहीं, अब तो मैं तेरी शादी की बात सोच रही हूं। अब तू अकेला नहीं रहेगा, राहुल ने हल्के अंदाज में कहा। अगर आप ही ढूंढ दो तो मुझे खुशी होगी। वह मुस्कुराई, मुझे लगता है ऊपर वाला हमें इसलिए मिलाया है ताकि मैं तुझे अकेला ना देखूं। धीरे धीरे घर में उनकी मौजूदगी से एक नया जीवन लौट आया। घर में वह पुराना खालीपन अब नहीं था। कभी वह रसोई में जाकर राहुल के लिए खीर बनाती, कभी अलमारी में उसके कपड़े सहेजती। एक शाम राहुल ऑफिस से लौटते हुए एक गुलदस्ता लेकर आया और बोला, मां, आज मेरे बैंक में सभी ने आपकी बात की। सब ने कहा कि आप कितनी किस्मत वाली हैं कि आपका बेटा इतना नेक दिल है। वह हंस पड़ी, नहीं बेटा, मैं नहीं, तू किस्मत वाला है कि तुझे अपना अतीत पहचानने की समझ थी। फिर उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, बेटा, जब मैं नौकरी छोड़कर जयपुर गई थी तब सोच भी नहीं सकती थी कि एक दिन तेरा नाम अखबार में पढ़ूंगी। तूने मेरी हर मेहनत का फल लौटा दिया। राहुल ने उनका हाथ थाम लिया और बोला, मां, मैंने कुछ नहीं लौटाया। आपने जो बीज बोया था वो आज पेड़ बन गया है। उनकी आंखों में चमक थी। वह बोली, अब बस एक सपना बाकी है, तेरी शादी देखना, फिर मैं चैन से आंखें मूंद लूंगी। राहुल ने कहा, आप जो कहेंगी वही करूंगा मां। उस रात जब राहुल अपने कमरे में गया तो खिड़की से आती हल्की हवा में उसे एक सुकून महसूस हुआ। अब उसे समझ आ गया था कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, बल्कि उस आशीर्वाद से बनता है जो किसी मां की आंखों से टपकता है। लक्ष्मीबाई अब पहले जैसी नहीं थीं। अब वह कमजोर बुजुर्ग नहीं, बल्कि गर्व से भरी मां बन चुकी थीं। वह हर रोज मंदिर जाकर राहुल की तरक्की के लिए दिया जलाती और कहती, हे भगवान, अगर अगले जन्म में मुझे मां बनने का वरदान मिले तो मैं फिर इसी बेटे की मां बनूं। राहुल सुनकर मुस्कुराता और सोचता, अगर हर बेटा अपनी गुरु को मां समझ ले तो शायद इस दुनिया में कोई बुजुर्ग भूखा न सोए। दिन बीतते गए और राहुल के घर में अब हर सुबह नई ऊर्जा लेकर आती थी। लक्ष्मीबाई की हंसी, उनकी दुआएं और उनका स्नेह घर को ऐसा बना चुके थे जैसे किसी मां का आंगन हो।
हर शाम राहुल जब ऑफिस से लौटता तो दरवाजे पर लक्ष्मीबाई इंतजार करती मिलती, हाथ में थाली जिसमें दीपक जल रहा होता। वह कहती, बेटा, भगवान का नाम लेकर अंदर आ, दिन भर की थकान उतर जाएगी। राहुल मुस्कुराता और झुककर उनके पैर छूता। घर में अब सुकून था, शांति थी और सबसे बढ़कर एक मां का आशीर्वाद था। एक दिन उन्होंने राहुल को बुलाकर कहा, बेटा, अब तेरी जिंदगी में खुशियां पूरी होनी चाहिए। मैं चाहती हूं कि तू शादी कर ले। मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है, सीधी सादी, संस्कारी और तेरे जैसी सच्ची। राहुल ने सिर झुकाकर कहा, मां, आप जिसे पसंद करेंगी वही मेरी किस्मत बनेगी। उनकी आंखों में चमक थी। अब मुझे यकीन है कि तेरे जीवन की अधूरी कहानी पूरी हो जाएगी। राहुल और लक्ष्मीबाई की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर थी। राहुल का घर, जो कभी खालीपन से भरा था, अब लक्ष्मीबाई की मौजूदगी से गूंज रहा था। उनकी हर सुबह की पूजा, उनकी हल्की सी खनकती हंसी और उनकी दुआएं घर को मंदिर सा बना रही थीं। राहुल के लिए यह नया जीवन किसी चमत्कार से कम नहीं था। वह हर दिन ऑफिस से लौटता और दरवाजे पर लक्ष्मीबाई को खड़े पाता, हाथ में जलती दीपक वाली थाली, चेहरे पर वही ममता भरी मुस्कान। वह कहती, बेटा, भगवान का नाम लेकर अंदर आ, सारी थकान उतर जाएगी। राहुल झुककर उनके पैर छूता और मन ही मन सोचता, यह मां का आशीर्वाद ही है जो मेरे जीवन को रोशनी दे रहा है। लेकिन लक्ष्मीबाई के मन में अब एक नई चिंता थी। वह राहुल को अकेला नहीं देखना चाहती थीं। उनकी आंखों में एक सपना था, राहुल की शादी का, एक ऐसे घर का जहां हंसी खुशी की गूंज हो, जहां राहुल का अकेलापन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। एक दिन सुबह की पूजा के बाद लक्ष्मीबाई ने राहुल को पास बुलाया। वह बालकनी में बैठी थीं, हाथ में चाय का प्याला और सामने अखबार खुला था। लेकिन उनकी नजरें अखबार पर नहीं बल्कि दूर कहीं खोई हुई थीं। राहुल ने मुस्कुराते हुए पूछा, मां, आज क्या बात है? आप इतनी गंभीर क्यों हैं? लक्ष्मीबाई ने गहरी सांस ली और बोली, बेटा, मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है, सीधी सादी, संस्कारी और तेरे जैसी सच्ची। तुझे पसंद आएगी। राहुल हल्के से हंसा, मां, आपने तो पहले ही मेरी जिंदगी संवार दी, अब आप ही ढूंढेंगी तो मुझे क्या आपत्ति। वह बोली, ये मेरी आखिरी इच्छा नहीं बेटा, ये मेरे जीवन का एक नया सपना है। तूने मुझे मां माना, अब मैं चाहती हूं कि तेरा घर पूरा हो। राहुल ने सिर झुकाकर कहा, मां, आप जो कहेंगी वही होगा, लेकिन पहले मुझे उस लड़की से मिलवाइए। लक्ष्मीबाई की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, वह मेरी पुरानी दोस्त की बेटी है, जयपुर में रहती है, नाम है प्रिया। मैंने उसकी मां से बात की है, वह लोग अगले हफ्ते दिल्ली आ रहे हैं। राहुल के मन में एक अजीब सी उत्सुकता थी। वह सोच रहा था, क्या यह वही प्रिया है जो स्कूल में मेरे साथ पढ़ती थी? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर बोला, ठीक है मां, आप कहें तो मैं तैयार हूं। लक्ष्मीबाई ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, मैं जानती हूं तेरा दिल बहुत बड़ा है, तूने मुझे अपनाया, अब तुझे एक ऐसी साथी मिलेगी जो तेरा हर कदम पर साथ देगी। अगले हफ्ते एक रविवार की सुबह प्रिया और उसकी मां दिल्ली पहुंचे। राहुल ने अपने घर को सजाया था। लक्ष्मीबाई ने खुद रसोई में जाकर प्रिया की पसंद की खीर बनाई थी। जब प्रिया और उसकी मां घर आए तो राहुल की नजरें प्रिया पर टिक गईं। वह वही प्रिया थी, उसी मासूम मुस्कान और गहरी आंखों वाली जो स्कूल में उसकी दोस्त हुआ करती थी। लेकिन अब वह और भी समझदार और शांत लग रही थी। लक्ष्मीबाई ने दोनों को एक दूसरे से मिलवाया। प्रिया की मां शांति देवी ने कहा, राहुल, तुम्हें देखकर लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। तुम वही हो ना जो स्कूल में लक्ष्मी जी की क्लास में सबसे आगे बैठता था? राहुल हंस पड़ा, हाँ आंटी, वही हूं, लेकिन यह सब मां की वजह से। उसने लक्ष्मीबाई की ओर देखा, जिनकी आंखें गर्व से चमक रही थीं। बातचीत के दौरान प्रिया ने धीरे से कहा, राहुल, मुझे याद है तुम स्कूल में कितने मेहनती थे। लक्ष्मी मैडम हमेशा तुम्हारी तारीफ करती थीं। राहुल ने जवाब दिया, और मुझे याद है तुम हमेशा मेरी कॉपी चेक करती थीं और कहती थीं, राहुल, तू एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। दोनों हंस पड़े और कमरे में एक हल्की सी गर्मजोशी फैल गई। लक्ष्मीबाई और शांति देवी ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराईं। शांति देवी बोली, लक्ष्मी, तुमने कहा था कि राहुल खास है, अब मुझे यकीन हो गया।
उस दिन बात शादी तक नहीं पहुंची, लेकिन एक अनकहा रिश्ता बनने लगा था। प्रिया और राहुल ने एक दूसरे से ढेर सारी पुरानी बातें की। स्कूल के दिन, लक्ष्मी मैडम की सख्ती और वो छोटी छोटी शरारतें जो वे साथ में किया करते थे। उस मुलाकात के बाद राहुल और प्रिया की बातचीत बढ़ने लगी, कभी फोन पर, कभी पत्रों के जरिए। लक्ष्मीबाई यह सब देखकर खुश थीं, लेकिन उनके मन में अब भी एक हल्का सा डर था। वह सोचती थीं, क्या प्रिया राहुल को उतना ही प्यार दे पाएगी जितना वह हकदार है? वह राहुल से कहती, बेटा, शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, दो दिलों का साथ है। तुझे ऐसा साथी चाहिए जो तेरे हर दुख सुख में साथ दे। राहुल जवाब देता, मां, आपने मुझे सही और गलत की पहचान करना सिखाया है। मैं प्रिया को जानता हूं, वह वही है जो मेरे सपनों को समझेगी। लक्ष्मीबाई मुस्कुराती, लेकिन उनकी आंखों में एक अनकहा सवाल था। शायद वह प्रिया को और परखना चाहती थीं। कुछ महीने बीत गए। राहुल और प्रिया की दोस्ती अब गहरे रिश्ते में बदल रही थी। एक दिन लक्ष्मीबाई ने राहुल को बुलाकर कहा, बेटा, मैं चाहती हूं कि तुम दोनों एक दूसरे को और अच्छे से जान लो। मैं प्रिया को यहां बुलाती हूं, तुम दोनों कुछ दिन साथ समय बिताओ। राहुल ने हामी भरी और प्रिया एक हफ्ते के लिए दिल्ली आई। उस हफ्ते राहुल और प्रिया ने दिल्ली की गलियों में साथ घूमना शुरू किया। कभी चांदनी चौक की भीड़ में चाट खाते, तो कभी कनॉट प्लेस की रौनक में कॉफी पीते। प्रिया ने राहुल के बैंक को भी देखा, जहां कर्मचारी उसे सर कहकर बुलाते थे। वह हंसकर कहती, राहुल, तुम वाकई वही हो जिसकी तारीफ मैडम किया करती थीं। एक शाम जब वे लोधी गार्डन में टहल रहे थे, प्रिया ने धीरे से कहा, राहुल, मैंने हमेशा सोचा था कि तुम एक दिन बहुत बड़ा काम करोगे, लेकिन यह देखकर और अच्छा लगता है कि तुमने लक्ष्मी मैडम को अपनाया। ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। राहुल ने जवाब दिया, प्रिया, मां ने मुझे सिर्फ पढ़ाई नहीं, इंसानियत सिखाई। मैं चाहता हूं कि मेरा साथी भी इसे समझे। प्रिया ने उसकी आंखों में देखा और बोली, मैं समझती हूं राहुल, और मैं वादा करती हूं, अगर हमारा साथ हुआ तो मैं भी मां का उतना ही ख्याल रखूंगी जितना तुम रखते हो। उस पल राहुल को लगा जैसे उसका दिल हल्का हो गया। उसे यकीन हो गया कि प्रिया वही है जिसे वह अपने जीवन में चाहता है। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। एक दिन जब राहुल ऑफिस में था, उसे फोन आया कि लक्ष्मीबाई की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। वह दौड़ता हुआ घर पहुंचा। लक्ष्मीबाई बिस्तर पर थीं, उनकी सांसें भारी थीं। डॉक्टर ने कहा, उनकी उम्र ज्यादा है और दिल कमजोर है, कुछ दिन आराम की जरूरत है। राहुल का दिल डूब गया। वह उनके पास बैठा, उनका हाथ थामे बोला, मां, आप ठीक हो जाएंगी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। लक्ष्मीबाई ने कमजोर मुस्कान के साथ कहा, बेटा, मैंने जिंदगी जी ली, अब तेरा घर बस जाए, बस यही देखना बाकी है। राहुल की आंखें भर आईं। उसने कहा, मां, आप मेरे साथ रहेंगी, हम सब मिलकर ये घर बसाएंगे। उस रात प्रिया भी घर आई। उसने लक्ष्मीबाई का हाथ थामा और कहा, मां, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी, मैं और राहुल आपके बिना अधूरे हैं। लक्ष्मीबाई ने प्रिया की ओर देखा और उनकी आंखों में एक नई चमक थी। शायद उन्हें अब यकीन हो गया था कि प्रिया उनके बेटे की सच्ची साथी होगी। लक्ष्मीबाई की तबीयत अब धीरे धीरे सुधर रही थी। डॉक्टर की सलाह, राहुल की देखभाल और प्रिया की मौजूदगी ने उनके चेहरे पर फिर से रौनक ला दी थी। हर सुबह वह मंदिर जाती, एक दिया जलाती और राहुल के लिए दुआ मांगती। लेकिन अब उनकी दुआओं में एक नया नाम जुड़ गया था, प्रिया। वह कहती, हे भगवान, मेरे बेटे को ऐसी बहू दे जो इस घर को हमेशा हंसी से भर दे। राहुल और प्रिया की दोस्ती अब और गहरी हो रही थी। दोनों अब न केवल पुरानी यादों में खोते, बल्कि भविष्य के सपने भी बुनने लगे थे। प्रिया अक्सर दिल्ली आती और हर बार वह लक्ष्मीबाई के साथ समय बिताती। कभी वह उनके लिए उनकी पसंदीदा मिठाई बनाती, तो कभी उनके साथ बैठकर पुरानी कहानियां सुनती। लक्ष्मीबाई को प्रिया की सादगी और समझदारी पर गर्व होने लगा था। वह राहुल से कहती, बेटा, प्रिया में वही बात है जो मैं अपने समय में थी, दिल से दिल तक जाने वाली। एक दिन जब राहुल ऑफिस से लौटा, तो उसने देखा कि लक्ष्मीबाई और प्रिया रसोई में साथ मिलकर कुछ बना रही थीं। हवा में ताजी रोटियों और मसालों की खुशबू थी। राहुल ने हंसते हुए कहा, मां,
आज तो घर में त्योहार जैसा माहौल है। क्या खास है? लक्ष्मीबाई ने मुस्कुराकर कहा। बेटा, प्रिया ने कहा कि वह आज मेरे साथ मिलकर तेरे लिए कुछ खास बनाएगी। तू बैठ, आज तुझे हम दोनों के हाथ का खाना खाना है। प्रिया ने शर्माते हुए कहा। राहुल, मां ने मुझे अपनी खास दाल की रेसिपी सिखाई है, आज तुझे वही खिलाएंगे। राहुल का दिल भर आया। उसने देखा कि लक्ष्मीबाई की आंखों में एक अलग सी चमक थी। वह चमक जो एक मां को तब मिलती है जब वह अपने बच्चों को खुश देखती है। खाने की मेज पर बैठकर तीनों ने खूब बातें की। प्रिया ने स्कूल की एक पुरानी कहानी सुनाई, जब राहुल ने गलती से लक्ष्मी मैडम की कॉपी पर चाय गिरा दी थी। लक्ष्मीबाई हंस पड़ी। हां, और इसने सोचा था कि मैं इसे डांटूंगी, लेकिन मैंने कहा, बेटा, गलतियां इंसान को बनाती हैं। उस रात जब प्रिया अपने घर जाने के लिए तैयार हो रही थी, लक्ष्मीबाई ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी, तूने मेरे बेटे को नहीं, मेरे दिल को जीत लिया है। प्रिया की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, मां, अगर मैं इस घर का हिस्सा बनी तो आपका ख्याल रखना मेरा सबसे बड़ा फर्ज होगा। राहुल ने यह दृश्य देखा और उसके मन में एक गहरी शांति थी। उसे लगा जैसे उसका परिवार अब पूरा होने की राह पर है। लेकिन जिंदगी में हर बार जब सब कुछ ठीक लगता है, कोई नया मोड़ आ ही जाता है। कुछ दिन बाद राहुल को बैंक में एक नई जिम्मेदारी मिली। उसे एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए मुंबई जाना था, जो कई महीनों तक चलने वाला था। यह प्रोजेक्ट बैंक के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और राहुल की तरक्की का एक सुनहरा मौका था। लेकिन उसके मन में एक चिंता थी, लक्ष्मीबाई को अकेला छोड़ने की। उसने यह बात लक्ष्मीबाई से साझा की। वह बोला, मां, मुझे मुंबई जाना है, लेकिन आपकी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं है। मैं आपको अकेला कैसे छोड़ूं? लक्ष्मीबाई ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तूने मेरे लिए जो किया वह मेरे लिए काफी है। अब तू अपने सपनों को मत रोक। मैं ठीक हूं। प्रिया है, वह मेरा ख्याल रखेगी। राहुल ने हैरानी से पूछा, प्रिया, लेकिन वह तो जयपुर में है। लक्ष्मीबाई मुस्कुराईं। मैंने उससे बात की है, वह अगले हफ्ते दिल्ली आ रही है। वह कुछ दिन मेरे साथ रहेगी। राहुल का दिल भर आया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि प्रिया बिना शादी के इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने को तैयार थी। जब प्रिया दिल्ली आई तो उसने न केवल लक्ष्मीबाई की देखभाल शुरू की, बल्कि राहुल के घर को भी संभाला। वह हर सुबह लक्ष्मीबाई को दवा देती, उनके साथ मंदिर जाती और शाम को उनके लिए उनकी पसंदीदा कहानियां पढ़ती। लक्ष्मीबाई को प्रिया में अपनी जवानी की झलक दिखती थी। वह कहती, बेटी, तूने मुझे मेरे पुराने दिन याद दिला दिए। मैं भी ऐसी ही थी, सपनों से भरी और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार। राहुल मुंबई में था, लेकिन उसका दिल दिल्ली में ही अटका था। वह हर दिन फोन पर प्रिया और लक्ष्मीबाई से बात करता। एक दिन प्रिया ने हंसते हुए कहा, राहुल, मां ने मुझे तुम्हारी शादी की सारी प्लानिंग सिखानी शुरू कर दी है। कहती हैं, जब तुम वापस आओगे तो सब तय हो चुका होगा। राहुल ने हंसकर जवाब दिया, मां जो करेंगी सही करेंगी, लेकिन प्रिया, तुमने इतना सब कैसे संभाल लिया? प्रिया ने गंभीर होकर कहा, राहुल, जब मैंने मां को इस हाल में देखा तो मुझे लगा कि यह मेरा भी फर्ज है। तुमने मां को अपनाया और अब मेरी बारी है। राहुल की आंखें नम हो गईं। उसे यकीन हो गया था कि प्रिया न केवल उसकी जिंदगी की साथी बनेगी, बल्कि लक्ष्मीबाई की सच्ची बेटी भी। इधर बैंक में राहुल का प्रोजेक्ट जोरों पर था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन हर रात उसे लक्ष्मीबाई की बातें याद आती। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती बेटा, बस दिल सच्चा रखना। उसने ठान लिया था कि वह इस प्रोजेक्ट को पूरा करके ही लौटेगा, ताकि वह लक्ष्मीबाई को दिखा सके कि उनकी सिखाई मेहनत आज भी उसके साथ है। एक दिन जब वह मुंबई में एक मीटिंग से लौट रहा था, उसे प्रिया का फोन आया। उसकी आवाज में हल्का सा डर था। राहुल, मां की तबीयत फिर से खराब हो गई है। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना होगा। राहुल का दिल धक से रह गया। उसने तुरंत अपनी मीटिंग्स रद्द की और अगली फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हो गया। जब वह हॉस्पिटल पहुंचा तो लक्ष्मीबाई बेड पर थीं। उनकी सांसें फिर से भारी थीं, लेकिन चेहरे पर वही शांति थी। प्रिया उनके पास बैठी थी, उनका हाथ थामे। राहुल ने उनकी ओर देखा और कहा, मां, आपने वादा किया था कि आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी।
लक्ष्मीबाई ने कमजोर मुस्कान के साथ कहा, बेटा, मैं कहीं नहीं जा रही। मैं तेरे और प्रिया के दिल में हूं, लेकिन अब तू वादा कर, तू इस घर को हमेशा हंसी से भरा रखेगा। राहुल ने उनकी बात सुनकर सिर झुकाया और कहा, मां, मैं वादा करता हूं, आप ठीक हो जाएं, हम सब मिलकर ये घर बसाएंगे। प्रिया ने भी आंखों में आंसू ली कहा, मां, आप हमारे बिना अधूरी हैं, आप जल्दी ठीक होंगी। उस रात हॉस्पिटल के कमरे में सन्नाटा था, लेकिन राहुल और प्रिया के बीच एक अनकहा बंधन बन गया था। दोनों ने तय किया कि वे लक्ष्मीबाई को हर हाल में ठीक करेंगे। डॉक्टरों ने बताया कि ऑपरेशन की जरूरत हो सकती है, लेकिन यह जोखिम भरा होगा। राहुल और प्रिया ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे एक दूसरे को ताकत दी। हॉस्पिटल के उस कमरे में सन्नाटा था, लेकिन राहुल और प्रिया की मौजूदगी ने लक्ष्मीबाई को एक अजीब सा सुकून दिया। उनकी सांसें भारी थीं, लेकिन आंखों में वही पुरानी चमक थी जो बरसों पहले राहुल को मेहनत की राह दिखाती थी। डॉक्टरों ने ऑपरेशन का जोखिम बताया था, लेकिन राहुल और प्रिया ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और तय किया कि वे हर हाल में लक्ष्मीबाई को बचाएंगे। राहुल ने दिल्ली के सबसे अच्छे हृदय विशेषज्ञों से संपर्क किया। प्रिया ने दिन रात लक्ष्मीबाई की देखभाल की, उनकी दवाइयां दी और उनके साथ पुरानी यादें साझा कर उन्हें हौसला दिया। एक रात जब लक्ष्मीबाई को नींद नहीं आ रही थी, प्रिया ने उनके पास बैठकर कहा, मां, आपको याद है, आप स्कूल में कहती थीं कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। आज राहुल उसी फल को आपके लिए ला रहा है। लक्ष्मीबाई ने कमजोर मुस्कान के साथ कहा, बेटी, मेरा फल तो मुझे मिल चुका। तुम दोनों मेरे लिए वो फल हो जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उनकी बातें सुनकर प्रिया की आंखें नम हो गईं। उसने राहुल को फोन पर यह बात बताई और राहुल ने कहा, प्रिया, मां को बता दो, हम उनका सपना पूरा करेंगे। कई हफ्तों की मेहनत और दुआओं के बाद ऑपरेशन का दिन आया। राहुल और प्रिया हॉस्पिटल के बाहर इंतजार कर रहे थे। घंटों बीत गए और हर पल उनके दिल की धड़कनें बढ़ती रहीं। आखिरकार डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराते हुए बोले, ऑपरेशन सफल रहा, आपकी मां अब ठीक हो जाएंगी। राहुल और प्रिया ने एक दूसरे को गले लगाया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, खुशी के आंसू जो सालों की तपस्या का इनाम थे। लक्ष्मीबाई को कुछ हफ्तों बाद हॉस्पिटल से छुट्टी मिली। राहुल और प्रिया उन्हें घर ले आए। घर अब पहले से भी ज्यादा जीवंत था। लक्ष्मीबाई की तबीयत अब स्थिर थी और उनके चेहरे पर फिर से वही पुरानी रौनक लौट आई थी। वह हर सुबह मंदिर जाती, दिया जलाती और राहुल और प्रिया के लिए दुआ मांगती। लेकिन अब उनकी दुआओं में एक नया सपना था, राहुल और प्रिया की शादी। एक दिन लक्ष्मीबाई ने दोनों को अपने पास बुलाया। वह अपने कमरे में बैठी थीं। हाथ में एक पुरानी डायरी थी जिसमें उन्होंने अपने स्कूल के दिनों की कुछ यादें लिखी थीं। उन्होंने डायरी खोली और राहुल से कहा, बेटा, ये डायरी मैंने तब लिखी थी जब तू मेरे पास पढ़ने आता था। इसमें मैंने तेरे लिए एक सपना लिखा था कि एक दिन तू ऐसा इंसान बनेगा जो दूसरों के लिए जिएगा। आज तूने वो सपना पूरा कर दिया। राहुल की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, मां, यह सब आपकी वजह से हुआ। आपने मुझे इंसानियत सिखाई। फिर लक्ष्मीबाई ने प्रिया की ओर देखा और बोली, बेटी, अब तुम दोनों मेरे सपने को पूरा करो। मैं चाहती हूं कि तुम्हारा घर बने जिसमें हंसी खुशी की गूंज हो। राहुल और प्रिया ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। राहुल ने कहा, मां, आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश है। कुछ ही महीनों बाद राहुल और प्रिया की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। लक्ष्मीबाई ने खुद हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा। उन्होंने प्रिया के लिए एक साड़ी चुनी जो उनकी शादी की थी और राहुल को अपनी पुरानी अंगूठी दी जो उनके पति ने उन्हें दी थी। शादी का दिन आया। राहुल का घर रंग बिरंगी लाइटों से सजा था। मेहमानों की भीड़, बच्चों की हंसी और मंत्रों की गूंज ने घर को एक उत्सव का रूप दे दिया। लक्ष्मीबाई सबसे आगे थीं। प्रिया के माथे पर तिलक लगाते हुए उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने कहा, बेटी, आज से तू इस घर की लक्ष्मी है। मेरे बेटे का ध्यान रखना। प्रिया ने उनके पैर छुए और बोली, मां, आपने मुझे एक परिवार दिया। मैं वादा करती हूं यह घर हमेशा हंसी से भरा रहेगा। शादी के बाद राहुल और प्रिया ने लक्ष्मीबाई को अपने जीवन का केंद्र बनाया। प्रिया हर सुबह उनके साथ पूजा करती
और राहुल हर शाम उनके साथ बैठकर उनकी कहानियां सुनता। लक्ष्मीबाई अब पहले जैसी कमजोर बुजुर्ग नहीं थीं। वह एक गर्वीली मां थीं जिनका परिवार पूरा हो चुका था, लेकिन उनकी आत्मा में अभी भी एक जज्बा बाकी था, दूसरों की मदद करने का। एक दिन लक्ष्मीबाई ने राहुल से कहा, बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा, लेकिन अब मैं चाहती हूं कि कोई और बुजुर्ग मेरी तरह भूखा न रहे, लाइन में न रोए। राहुल ने उनकी बात सुनी और मन ही मन एक योजना बनाई। उसने अपने बैंक के साथ मिलकर लक्ष्मी स्मृति सहायता कोष शुरू किया, जिसके तहत बुजुर्ग महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद दी जाने लगी। प्रिया ने भी इस काम में पूरा साथ दिया। वह खुद उन बुजुर्गों से मिलने जाती, उनकी समस्याएं सुनती और उनकी मदद करती। समय बीतता गया। राहुल का घर अब हंसी, प्यार और इंसानियत का प्रतीक बन चुका था। लक्ष्मीबाई हर दिन अपने मंदिर में दिया जलाती और कहती, हे भगवान, मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखना। एक शाम जब वह बालकनी में बैठी थीं, राहुल और प्रिया उनके पास आए। प्रिया ने कहा, मां, हमने आपके लिए एक सरप्राइज रखा है। लक्ष्मीबाई ने हैरानी से पूछा, क्या बात है बेटी? राहुल ने एक कागज उनके हाथ में दिया। ये एक स्कूल का उद्घाटन पत्र था, जिसका नाम था लक्ष्मीबाई विद्या मंदिर। राहुल ने कहा, मां, ये स्कूल उन बच्चों के लिए है जो मेरी तरह गरीब हैं, लेकिन सपने बड़े रखते हैं। आपने मुझे पढ़ाया, अब हम आपके नाम पर दूसरों को पढ़ाएंगे। लक्ष्मीबाई की आंखें भर आईं। उन्होंने दोनों को गले लगाया और कहा, बेटा, तुमने मेरा जीवन सार्थक कर दिया। अब मुझे कोई अधूरी इच्छा नहीं। उस पल घर में एक गहरी शांति थी। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी और बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही थीं। लेकिन इस बार राहुल और प्रिया की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि गर्व था। लक्ष्मीबाई ने आखिरी बार आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस दिल सच्चा रखना। उनकी आवाज में वही पुराना जादू था जो सालों पहले राहुल को जीने की राह दिखाता था, और उसी आवाज के साथ उनका परिवार, उनका सपना और उनकी इंसानियत की मिसाल हमेशा के लिए अमर हो गई। कहानी का अंत। यह कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसके पीछे की सीख कभी खत्म नहीं होगी। राहुल ने अपने गुरु और मां लक्ष्मीबाई के प्रति अपना फर्ज निभाया। प्रिया ने उनके सपनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाया और साथ मिलकर उन्होंने इंसानियत का एक ऐसा दिया जलाया जो अनगिनत जिंदगियों को रोशन करता रहेगा। सीखप्पू। यह कहानी हमें सिखाती है कि गुरु और माता पिता का सम्मान और उनके प्रति कृतज्ञता जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपकी जिंदगी बदली, तो आज ही उन्हें धन्यवाद कहें। क्या आपने कभी किसी की मदद की जिसने आपको बिना स्वार्थ प्यार दिया? अपनी कहानी कमेंट में साझा करें और इस कहानी को उन तक पहुंचाई जो इंसानियत की मिसाल बन सकते हैं।